हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग दिगंत भाग 2 के एक और लेसन उसने कहा था को लेकर के लेखक परिचय के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स के रूप में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायक भी होगा। तो चलिए, पाठ का नाम है आपका उसने कहा था। पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था, जो एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है जो पहले विश्व युद्ध के तत्पश्चात बहुत ही कम दिनों के बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया था। क्या? तो उसने कहा था, और कहें तो यह एक शुद्ध प्रेम कहानी है। यह एक क्या है? शुद्ध प्रेम कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन? तो उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद कर सकते हैं हम कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनका जन्म तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। दूसरा कि इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। यहाँ हम कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जैसे कर पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कौन सी कहानी रचित है? तो उसने कहा था। या पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु या जन्म कब हुई? अगर जन्म के बारे में पूछा जाए तो 1883 ईस्वी, और मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो 1922 ईस्वी। अब अगर यहाँ से पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान क्या है? तो जयपुर, राजस्थान है। क्या है दोस्तों? तो जयपुर, राजस्थान है। और इनका मूल स्थान कहाँ है? मूल निवास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के एक कांगड़ा जिला में जो एक गुलेर नाम का गांव पड़ता है। क्या पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में एक गुलेर नाम का गांव पड़ता है जिसमें इनका मूल निवास है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और ऐसे ही हम लोग बोर्ड एग्जाम जो आपका नेक्स्ट 2024 में होने वाला है उसका एकदम अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल पे आपको सभी आर्ट्स के लगभग सभी सब्जेक्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश। तो जो भी बच्चे हैं हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अंग्रेजी के, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे ढंग से अपने परीक्षा की तैयारी करें। इनके पिता के को थोड़ा सा देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था दोस्तों? तो पंडित शिवराम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था। आगे देखेंगे कि इनकी शिक्षा। तो इनकी शिक्षा क्या है? तो पहली बार मैट्रिक जो था, मैट्रिक इन्होंने इलाहाबाद से किया। कहाँ से किया? इलाहाबाद से। 1899 में इन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया और मैट्रिक इन्होंने इलाहाबाद से किया। दूसरा है कि 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। कब किया? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या किया? तो 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। इनकी वृत्ति क्या थी? तो इनकी वृत्ति थी कि यानी यह कह सकते हैं कि यह क्या क्या कार्य किए। तो यहाँ पे सबसे पहले वृत्ति में देखेंगे कि 1916 ईस्वी में यह संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। क्या बने? 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो यहाँ इस भी पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं 1916। क्या कर सकते हैं? तो 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए, इनके द्वारा जो संपादन काम किया गया, यह कौन कौन से काम में इनके द्वारा संपादन किया गया? तो सबसे पहले है इनका समालोचन। क्या है? समालोचक का यह संपादन किए थे।
काशी नगरी का संपादक किए थे, और प्रचार जो है एक ही है या समालोचक, और इसके बाद काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, यानी इनके द्वारा दो किए गए संपादनीय कार्य जो हैं, पहला है समालोचक और दूसरा है काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया, तो काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका और समालोचक। दूसरा कि यह किस युग के कवि हैं, यह बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गुलेरी जी किस युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए रचना देखिए, रचना से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, लगभग सभी लेखकों के बारे में, जितने भी आपके बुक्स के लेखक हैं उन लेखकों के बारे में रचना, वृत्ति और उनके द्वारा जो कृतियां वृत्ति है, उसके साथ साथ जो लेखन काम किए गए हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, साथ साथ कविता है, या जो भी है उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले रचना में देखेंगे क्या हम, तो कहानी। इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी गई। पहला 1911 में सुखमय जीवन लिखा गया, दूसरा बुद्धू का कांटा 1911 में ही लिखा गया था, यानी 1911 में 2 हैं, हम पढ़ सकते हैं कि 1911 में सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा किसके द्वारा लिखा गया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो कहानी है कितनी लिखी गई, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं कि 3 पे टिक करेंगे, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे वह 3 कहानियों को लिखे हुए थे। पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा था उसने कहा था, जो हिंदी के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आपको यहाँ पे मिलेगा हिंदी कहानी के विकास में इसे मील का पत्थर माना गया है। क्या माना गया है, उसने कहा था जो आपकी कहानी है वह मील का पत्थर माना गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ थोड़ा सा याद कर लेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कितनी कहानियों को लिखा गया, तो 3 कहानियों को लिखा गया। कितना, तो 3। कौन कौन, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है यह प्रश्न, यानी उसने कहा था जो कहानी है कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में। कब प्रकाशित हुई मित्रों, तो 1915 में। याद कर लीजिएगा कि उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई। दो और आपका है यहाँ पे, जैसे बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा सन 1911 में ही प्रकाशित हुआ था। तो यह दोनों जो है सेम डेट का है, सेम ईस्वी का है। तो यहाँ पे हम लोग ईस्वी को अगर आएगा तो 1911 में सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, अगर 1915 आता है तो उसने कहा था। चलिए अब इनके द्वारा कुछ निबंध भी लिखा गया, जैसे कछुआ धर्म, मारेशिस मोही कुठाव, दूसरा है पुरानी हिंदी, इसके बाद भारतवर्ष, इसके बाद है डिंगल, संस्कृति की टिपरारी, देवानंद प्रिय, खोज की खाज जो है यह एक अलग है। कई बार पूछा जा चुका है कि खोज की खाज जो है किसके द्वारा रचना की गई है, तो यह उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा खोज की खाज की रचना की गई है। इसके साथ साथ इन्होंने देश प्रेम में बहुत सारी कविताओं को भी लिखा है। कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। याद कर लेंगे कि यह देश प्रेमी भी थे, इसलिए यह देश के प्रति बहुत सारे कविताओं को देश प्रेम के प्रति लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ से देखेंगे जो उसने कहा था कहानी के आप मार्मिक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह इनके द्वारा जो लिखित कहानी है उसमें से सबसे अमर कहानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुलेरी जी की यह जो है अमर रचना कहानी है। यानी पूछा जा सकता है कि गुलेरी जी के द्वारा कौन सी कहानी अमर रचना है, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन में देखेंगे उसने कहा था और उसको ही क्या करेंगे, हम टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया कि हिंदी की कहानी के विकास में जो उसने कहा था कहानी है वह मील का पत्थर माना गया है, और उसने कहा था कहानी एकदम शुद्ध प्रेम कहानी है, जो एक लहना सिंह और सूबेदारनी की कहानी है।
इस अगले जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें इसके सभी पात्र और सबके द्वारा किए गए कार्य, समझिए तो सारांश के रूप में इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।